जब भी आप कोई मोबाइल खरीदोगे तो या आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदोगे तो दो चीज़ें ज़रूर देखना, दो तीन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना। नंबर एक, ये ध्यान देना कि इसमें प्रोसेसर क्या है। सबसे ज़्यादा जो कीमत होता है वो प्रोसेसर का होता है, मोबाइल में या प्रोसेस में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में प्रोसेसर का सबसे ज़्यादा कीमत होता है। जितना प्रोसेसर फास्ट होगा उतनी ज़्यादा कीमत होगी। ठीक है। नंबर नंबर दो चीज़, ये जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर से मुतलिक है। नंबर दो चीज़, आप मेमोरी देखना चाहिए। ठीक है। मेमोरी दो किस्म की होती है, मोबाइल में भी हमें दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, और यहाँ भी लैपटॉप में भी दो किस्म की मेमोरीज होती हैं। ठीक है। वहाँ भी एक रैम होता है, जी। मोबाइल में भी, जैसे हम बोलते हैं जी इसमें 2 GB है, 4 GB है, 1 GB है। ठीक है। और रोम होता है, वो हार्ड डिस्क होती है, यहाँ भी होती है। इसकी मेमोरी कितनी है। ठीक। सर लैपटॉप कंप्यूटर से ज्यादा हैंग क्यों होता है? हैंग नहीं होता है, एक ही चीज़ होता है। नो सर, लेकिन कंप्यूटर जब चलाते हैं वो फास्ट चलता है, लैपटॉप में थोड़ा मतलब स्लो बेसिकली चलता जो है। लैपटॉप जो इसका साइज़ है छोटा है, इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं इसमें असेंबल होके, ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं जितने वो उसके होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, इतने मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए नहीं। थोड़ा होता है, इतना नहीं होता है, 20-19 का फ़र्क होता है, ऐसे नहीं होता है। इस तरह जब आप कोई चीज़ खरीदोगे ना, ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है। अगर आप लैपटॉप लाते हो, आप उसका प्रोसेसर i5 है, और दूसरा लाता है वही लैपटॉप, लेकिन उसका प्रोसेसर i7 है, तो i7 चलेगा ज़्यादा फास्ट i5 से। यस सर। ठीक है, वो ज़्यादा फास्ट चलेगा। बाकी सेम होगा, उसके भी 1 TB हार्ड डिस्क होगी, उसकी भी 1 TB हार्ड डिस्क होगी, इसके भी 4 GB मेमोरी होगी, 8 GB मेमोरी होगी, उसके भी 8 GB या 4 GB मेमोरी होगी। लेकिन डिपेंड तो करता है प्रोसेसर पे। आप देखते हैं ना चाइनीज़ मोबाइल कितने बड़े बड़े होते हैं, उनकी स्क्रीन कितनी बड़ी होती है, लेकिन चलते नहीं है वो। जी सर। ठीक है, वो हैंग होते हैं। हैंग होने का मतलब यही है कि इसका प्रोसेसर कमज़ोर है। जब आपका मोबाइल हैंग हो जाए, जब आपका मोबाइल हैंग हो जाए, दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। या आपका प्रोसेसर कमज़ोर इसलिए हैंग होता है, या आपकी मेमोरी इसमें कम है इसलिए हैंग होता है। ये दो चीज़ें इसमें एक्चुअली मैटर। इसको अपडेट करते हैं सर। हाँ, इसलिए जो भी सर फाइल्स ये आप, अपडेटिंग है। हाँ ना, जो फाइल्स होती हैं ना, अननेसरी फाइल, उनको डिलीट करना चाहिए मोबाइल से। ठीक है। और यस नंबर सर। दो, जितनी जितनी ऐप्स आप डाउनलोड करोगे, जितनी ऐप्स आप डाउनलोड करोगे मोबाइल में इतनी ज़्यादा मेमोरी लेगा। इसलिए मोबाइल में वही जी ऐप्स सर। रखनी चाहिए जिनका आप इस्तेमाल करते हो। अननेसेसरली वो ऐप्स नहीं मत रखो जिनका इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि वो मेमोरी लेते हैं। ठीक है। अजय जब सर, आप, लेकिन लैपटॉप की रैम तो बहुत ज्यादा है। नहीं, उसकी भी होती है, 4 GB होती है, 6 GB होती है, 8 GB होती है, इतनी होती है। इसमें कंपेटिबिलिटी होती है, इसमें कंपेटिबिलिटी होती है। कंपेटिबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर हम i5 प्रोसेसर लाएंगे तो उसके साथ 4 GB मेमोरी चलेगी। अगर i5 प्रोसेसर है तो 8 GB मेमोरी लाएगी, वो कंपेटेबल नहीं है, मेमोरी ज़्यादा है, प्रोसेसर कमज़ोर है, वो मेमोरी किसी काम की नहीं है। ठीक है। हमने i7 लाया प्रोसेसर, इसके साथ 8 GB आसानी से चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है। लेकिन अगर i7 प्रोसेसर है, लेकिन मेमोरी 2 GB है या 4 GB है, ठीक है, तो प्रोसेसर प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेमोरी कम है। इसलिए क्या करते हैं, मेमोरी के हिसाब से प्रोसेसर लगाते हैं और प्रोसेसर के हिसाब से मेमोरी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेटिबिलिटी। बात आ गई समझ में। यस सर। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, यानी मेमोरी भी होनी चाहिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से इसमें प्रोसेसर है। प्रोसेसर कमज़ोर होगा, मेमोरी कम लगेगी। प्रोसेसर ज़्यादा होगा, एफिशिएंट होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, तो मेमोरी भी ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए इन दो चीज़ों पर कंप्यूटर की कीमत बनता है। ठीक है। जो प्राइस होता है कंप्यूटर का या लैपटॉप का या उसका मोबाइल का, इन्हीं दो चीज़ों पे होता है, बाकी चीज़ें सब में होती हैं।
एप्लीकेशन जो आप करते हैं डाउनलोड, वो तो पता ही है, वो सॉफ्टवेयर है, वो आपकी डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। सर आज बना लैपटॉप खुला नहीं सॉरी नेट नेवा आज की बचा वो तो है, वो तो ये लेगा, ठीक है, लेकिन आप वो इतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको चाहिए, उससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। अच्छा गमज इसका फॉर एग्जांपल बाहर क्या करते हैं, बाहर लोग क्या काम करते हैं, जो फॉरेन मुल्क फॉरेन ममालिक हैं, वहाँ लोग करते हैं काम, वहाँ पहले वो काम करते हैं, काम जमा करते हैं, फिर लैपटॉप और लैप चलाते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, पहले हम ओपन करते हैं फिर काम ढूंढते हैं, यस सर है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम करना है नेट यस पे, सर ठीक है, मैं पहले नेट ओपन करता हूँ फिर देखता हूँ वो कागज़ कहाँ है क्या है, तब तक तो मेमोरी ख़त्म हो जाती है। मैं पहले काम संभालना चाहिए, ठीक है, देखना चाहिए, फिर नेट ओपन करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम जाए। और दूसरी बात, आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रही हो या कुछ कर रहे हो या कुछ सुन रही हो, जैसे इस वक्त, ठीक है, आपको कोई बीच में कोई काम पड़ गया, आप क्या करते हो, ऐसे ही रखते हो, मोबाइल ऑन रखते हो, मोबाइल डाटा ऑन रखते हो, चली जाती हो, फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद वहाँ से आते हो, हाँ है ना। तो इससे भी जो इसकी मेमोरी, yes, हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे जो डेटा है, सबसे कम रेट है इंडिया में ही डेटा की, जो आप डेटा खरीदते हो ना इंटरनेट से, yes सर ठीक है, तो सबसे कम रेट में इंडिया में ही मिलता है। बाकी देश में चाहे अमेरिका हो या आप अरबियन कंट्रीज़ ले लो, वहाँ बहुत महंगा है, यहाँ सबसे कम कीमत में मिलता है। और हम इसका मिसयूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत क्या, फजूल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए जो मेमोरी है ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर भी जितनी मेमोरी आपके पास हो, जितनी ये होगी आपके पास डेटा, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए ठीक है, कल हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क, यस सर ठीक है, कल हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, बहुत सारी डिस्क एक 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 के साथ एक होती हैं, इनके बीच में स्पिंडल होता है जिस पे ये घूमती हैं, और इसको रीड और राइट करने के लिए हेड होता है, रीड राइट हेड होता है, ठीक, रीड राइट हेड होता है रीड करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कंपैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। सीडी की फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क। आपने कंपैक्ट डिस्क देखी है, सीडी देखी है, यस सर इसमें एक साइड में कोटिंग होती है, मैग्नेटिक कोटिंग होती है एक साइड में, जिसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक साइड इसका खाली होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो सीरीज आती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, सीरीज डिफरेंट टाइप्स की आती हैं। एक सीडी वो है जिसे हम सीडी रोम कहते हैं, सीडी रोम, यानी सीडी रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कंपैक्ट यस डिस्क सर रीड ऑनली मेमोरी, यानी जो हम बाजार से खरीदते हैं, वो सीडी, वो सीडी रोम होता है, ठीक है, वो सीडी रोम होता है। और दूसरी टाइप की सीडी आती है, उसको हम बोलते हैं रीराइटेबल सीडी, रीराइटेबल आर डब्ल्यू, जिसमें हम लिख सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर दोबारा लिख सकते हैं, रीराइटेबल, ठीक है, वो सीडी पे आती है। और एक और सीडी बाजार में मिलती है आपको, वो है ब्लैंक सीडी, ब्लैंक, इस पे कुछ नहीं लिखा होता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस सर ठीक है। यानी तीन किस्म की सीडीज अवेलेबल है, एक हो गया सीडी रोम, जिसका हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड ऑनली मेमोरी, जो बाजार से आप ये सॉन्ग्स की सीडी लाते हो, या कोई मूवी की सीडी लाते हो, या और कोई सीडी लाते हो बाजार से, वो सीडी रोम होता है, आप उसमें सिर्फ सुन सकते हो या देख सकते हो उस पर क्या है। और एक आती है सी डी आर डब्ल्यू, रिराइटेबल, कंपेयर रीराइटेबल,
उसमें आप स्क्रीन नहीं है उसकी? जी मैं मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑडियो से आपको बता रहा हूँ और बोलूँगा फिर लिखने के सर लिए। डीवीडी होता है ना? हाँ डीडी इसके बाद बात पढ़ेंगे ना, पहले हम सीडी पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक यानी एक होती है सी डी रोम जिसमें सिर्फ लिख पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है सी डी राइटेबल आर डब्ल्यू, जिसमें हम लिख भी सकते हैं फिर उसको डिलीट कर सकते हैं दोबारा, जिसे हम पेन ड्राइव पे करते हैं, पेन ड्राइव में जो कुछ डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह सी डी आर डब्ल्यू होता है। और रहती है बाजार में ब्लैंक सी डी, ब्लैंक, जिसमें आप राइट कर सकते हो, एक बार राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई फाइल भेजनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो सीडी लाते हो बाजार से, 10-15 रुपए में सीडी लाते हो, वो इसमें इंसर्ट करते हो सीडी ड्राइव में लैपटॉप के, फिर अपनी फाइल उस पर लिखते हो, बर्न करते हो उस सीडी पे, निकालते हो बेचते हो जिसको बेचनी होगी, ठीक है। लेकिन आज उसका इस्तेमाल हम कम करते हैं। जो सीडी का यस जो सर। जो सीडी का जो साइज होता है, ठीक है, वो होता है 4.75 इंच डायमीटर। सीडी का डायमीटर होता है सर कितना? 4.75 इंचज। मैंने बोला था आपको पेन और रफ रखना साथ में, हाँ? यस सर। ठीक है, कितना होता है 4.75 इंचज या 120 मिलीमीटर्स, 120 मिलीमीटर्स इतना ही होता है, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो तो इसकी मोटाई जो होती है, ठीक है, वो होती है 0.05 इंचज थिकनेस इसकी। मोटा है। हाँ थिकनेस होती है इसकी 0.05 इंचज, ठीक है। ये बनी होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की, ये बनी होती है, ये प्लास्टिक की बनी होती है, और प्लास्टिक के एक टाइप है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, POLYCARBONAT, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक उसकी बनी होती है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है सीडी के बारे में। इसके बाद है डीवीडीज। डीवीडीज, डीडी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ और एक बात याद रखिए, जो सीडी पे हम स्टोर कर सकते हैं अप टू 750 MB, we can store up to 750 MB on CDs। कितना? यस सर। 750 MB। 750। हाँ 750 मैक्सिमम MBs, मेगाबाइट्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल वर्सटाइल डिस्क। डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों चीज़ें इसको बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ये बनाई गई है लेटली 1995 में, इससे पहले डीवीडी नहीं आई थी। इट वाज मेड इन 1995। हाँ इसका साइज जो होता है बिल्कुल वही होता है जो डीवीडी का होता है, साइज और थिकनेस वही होता है जो डीवी सीडी का होता है, वही इसका भी होता है, लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसमें डीवीडी में स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
इसकी स्टोरेज सर कैपेसिटी किसमें डीवीडी में? डीवीडी में, हाँ ठीक है। एक डीवीडी पे आप 3-4 मूवीज स्टोर कर सकते हो, 3-4 मूवीज। और सीडी पे आप मूवी का हाफ स्टोर कर सकते हो, यानी एक मूवी अगर वो दो दो सीडीज पे आ सकती है, लेकिन एक डीवीडी पे आप 3-4 मूवीज स्टोर कर सकते हो। यानी इसका साइज होता है 4.7 जीबीज, 4.7 जीबीज। इससे कम ज़्यादा भी होता है, लेकिन इसका नॉर्मल साइज है 4.7 जीबीज डीवीडी का साइज। इसलिए बनाया गई है, क्योंकि सीडी पे हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। इसके बाद यह आ गई डीवीडी, इस पे वही इसका साइज है, वही डायमीटर है, बिल्कुल सेम जैसे सीडी है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन डीवीडी के लिए अलग ड्राइव होता है, ड्राइव होता है जिसमें हम सीडी लगाते हैं, उसको सीडी ड्राइव बोलते हैं। आपके पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है लैब में, यस सर। ठीक है। हमें देखना होता है इस सीडी पे क्या है, तो हम किस में लगाते हैं, वो लैपटॉप में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, कंप्यूटर पे लगाते हैं ना। सर कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की वो जगह जहां हम इसको इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइव, ठीक है। उसको हम ड्राइव बोलते हैं, जहां वो इंसर्ट करते हैं। सीडी ड्राइव अलग होता है। अगर किसी लैपटॉप में सीडी ड्राइव है, वो डीवीडी रीड नहीं कर सकता है। अब क्या आते हैं आज के कंप्यूटर्स में, आप कॉम्बो ड्राइव आते हैं, कॉम्बो ड्राइव। व्हाट आर कॉम्बो ड्राइव? कॉम्बो क्या हो गई जनरल टर्म में? एक से ज्यादा, ठीक है। यानी कॉम्बो ड्राइव वो होता है, वो ड्राइव जिसमें हम डीवीडी भी रीड कर सकते हैं, जिससे हम सीडी भी रीड कर सकते हैं, रीड या राइट, ठीक है। यानी आज के जो कंप्यूटर्स आते हैं, जो आज के जो लैपटॉप आते हैं, इसमें हम दोनों कॉम्बो ड्राइव डालते हैं, जो सीडी को रीड करता है और डीवीडी को भी रीड करता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ सीडी ड्राइव है, वो डीवीडी को रीड नहीं करेगा। अगर डीवीडी ड्राइव है, वो सीडी को रीड नहीं करेगा। अब कॉम्बो ड्राइव है जो दोनों चीज़ें कर सकता है, डीवीडी को भी और सीडीज को भी। ओके, इसके बाद आपके सिलेबस में है, पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव डिफरेंट साइजेस के आते हैं। पेन ड्राइव आपने सबने देखा है? यस सर। यस सर। कोई आप में जिसने पेन ड्राइव नहीं देखा है? मैक, नो आपने सर। देखा पेन ड्राइव? जी सर, लैपटॉप में लगाते ना पेन ड्राइव। हाँ, लैब में लगा थे, घर में भी लगा लैपटॉप में, ठीक है। शर्माना नहीं चाहिए, अगर जिसको पता वो बोलेगा हाँ, जिसको नहीं पता होगा वो बोलेगा ना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फिर दिखाऊंगा पेन ड्राइव क्या होती है। नहीं सर, पता है। पेन ड्राइव जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो हम यूएसबी पोर्ट पे इस्तेमाल करते हैं, यस सर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल। यूनिवर्सल सीरियल यस बस, सर। ठीक है। एक पोर्ट होती है कंप्यूटर की, एक रेक्टेंगुलर पोर्ट होती है, उसमें हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये प्लग एंड प्ले डिवाइस, प्लग एंड प्ले। सर किसको? पेन ड्राइव को हम बोलते हैं पेन ड्राइव को। प्लग एंड अच्छा, प्ले पेन डिवाइस। ड्राइव को। प्लग एंड प्ले इसलिए बोलते हैं, हमने इसमें लगाया, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और सबसे आसान ये बात ये है कि हम ये यूएसबी पे लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट पे। इसके लिए अलग सीडी ड्राइव की या डीवीडी ड्राइव की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हम यूएसबी से बहुत सा काम लेते हैं, और यूएसबी से हम ये भी काम भी लेते हैं कि इसमें पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं,
पेन ड्राइव डिफरेंट साइजेस के आते हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज की आती हैं। 8 GB आता है, 16 GB आता है, 32 GB आता है, 64 GB आता है। ठीक है, और पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। यस सर। आपने सुना OTG पेन ड्राइव? OTG पेन ड्राइव नाम सुना है। नाम सुना है? OTG पेन ड्राइव क्या होता है? OTG पेन ड्राइव वो होता है जिसकी दो होते हैं, ये दो पिन्स होती हैं। ठीक है, एक होती है USB जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम आपके मोबाइल में इंसर्ट कर, जहाँ आप चार्ज करते हो ना उस साइड में इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं OTG यस सर। पेन ड्राइव। OTG पेन ड्राइव। बात आगे समझ में? यानी वो पेन ड्राइव जो हम दोनों साइड से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। आपको दिखाई दे रहा है पेन ड्राइव? नो सर। कुछ नहीं। यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सर, दे रहा है दिखाई। पेन ड्राइव दिखाई दे रहा है? नहीं सर, आप फिर से गायब हो गया। देखिए पेन ड्राइव, ये यस OTG सर। पेन ड्राइव देख रहे हो? देख, ये पिन है ना, ये साइड में, इस साइड में यस जो सर। पिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के लिए। यानी आप अपने मोबाइल से कोई भी डेटा यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या मोबाइल इसमें लैपटॉप में डाल सकते, मोबाइल में डाल सकते हो, या मोबाइल से कॉपी कर सकते हो। ओके, यस सर। जो इसका बैक साइड है, बैक साइड में भी इसके एक पिन है जो हम इस्तेमाल करते हैं किस में, जो हम जो लैपटॉप हम में, वहाँ पे पेन ड्राइव रख। हाँ जो है पेन ड्राइव है लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए पीछे साइड ऐसी इसको है, ये है पीछे साइड का इसका। जी सर, मैंने देखा है ये। ठीक है, जिस OTG पेन ड्राइव, यानी हमें दोनों काम इस्तेमाल करते हैं, या हम मोबाइल की इस्तेमाल करते हैं, और ये हम लैपटॉप के लिए भी या कंप्यूटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस। यानी आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा CD, ठीक है, डीवीडी CD और की पेन फुल ड्राइव। फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। CD की 3 किस्में आती हैं मार्केट में। एक हो गया CD-ROM, यानी वो CD जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उस पर क्या है। दूसरा आता है CD-RW,
राइटेबल यानी जिस पे हम लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, इरेज करते हैं, फिर दोबारा लिख सकते हैं। और क्या आता है तीसरा? ब्लैंक सीडी। तीसरी आती है ब्लैंक सीडी, यानी वो ब्लैंक सीडी सीडी। जिस पे वहाँ से कुछ नहीं लिखा होता है, आप लिख सकते हो उस पर कोई फाइल, उस पर बर्न कर सकते हो, लिख सकते हो उस पर कोई फाइल, फिर इस्तेमाल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फोटोग्राफ हैं आपके लैपटॉप में, आप उन फोटोग्राफ्स को अपने को स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, आप करोगे मोबाइल में स्टोर, तो कल आप मोबाइल स्टोर करोगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी ये, सर फिर आपको कभी अपना अपना लैपटॉप स्टोर करना पड़ता है तो उसमें भी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, बाजार से एक सीडी लाते हो, सीडी ब्लैंक सीडी लाते हो, उसी पे वो रखते हो, वो लैपटॉप में डालते हो, वो फोटोग्राफ उस पर बर्न करते हो, फिर सीडी बाहर निकालते हो, फिर जब भी आपको मर्जी होगी आप उसमें लैपटॉप में डालकर वो देख सकते हैं कौन कौन से फोटोज हैं इसमें। ठीक है, सर एक बार फिर से बोलिए सीडी के टाइप्स। एक हो गए सीडी रोम। सीडी रोम यस सर। यानी वो सीडी जिस पे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, वो हो गया सीडी रोम। दूसरी सीडी आती है सीडी आर डब्ल्यू, कंपैक्ट डिस्क रिराइटेबल, यानी वो सीडी जिस पे हम लिख सकते हैं, फिर उसको इरेज करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, यानी बार बार उस पे हम फाइल्स को उस पे लिख सकते हैं, उस पे डिलीट भी कर सकते सर हैं। और ब्लैंक सीडी। हाँ, तीसरा होगा ब्लैंक सीडी। ब्लैंक सीडी बाजार में मिलती है, यस सर। 10-15 रुपये, 20 रुपये तक मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 रुपये तक मिलती है वो सीडी। फॉर एग्जांपल अगर आपके लैपटॉप में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हो कि ये मुझे साल साल मेरे पास रहे ये डॉक्यूमेंट, तो आपको पता है साल साल आपका कंप्यूटर ऐसे नहीं, ये कभी भी आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसमें कभी वायरस हो सकता है। तो आप क्या करते हो, बाजार से सीडी लाते हो, वो लैपटॉप में डालते हो, अपने फोटो उस पर बर्न करते हो, उस पर लिखते हो, उस पर डालते हो, किस पे, सीडी पे। ठीक है, बर्न का सीडी निकाली बाहर, फिर रखी अपने उस वार्डरोब में रखा, फिर जब भी आप मर्जी आप उसको देख सकते हो उस पर कौन कौन से फोटोज हैं, यानी वो परमानेंट स्टोरेज आपका बन गया। ठीक है, तो सीडी का साइज कितना होता है, मैंने बताया था। सीडी का डायमीटर कितना होता है? सर 4.75 4.75 इंच, हाँ और ठीक। 1.5। ओके, थिकनेस? सर थिकनेस 0.05 इंच 5 इंच। 0.05 इंच, यस, ये इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद आ गए डीवीडी। डीडी की फुल फॉर्म क्या है? सर डिजिटल वीडियो। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यस सर। अच्छा, पहले बताइए सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? सर 750 MB। मैक्सिमम होती है 750 MB। तो डीडी का यही फ़ायदा है, इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है, सीडी से 750। बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कितनी कितनी कैपेसिटी होती है? इसमें 4 GB 5 GB हो सकता है, 4.75 GB इसकी कैपेसिटी है, किसकी, डीवीडी की। 4.75 GB इसकी, यानी इससे तकरीबन ये है 6-7 गुना ज़्यादा सीडी से, यानी 6-7 सीडीज़ एक डीडी के बराबर होती हैं। 6-7 सीडीज़ एक डीडी के बराबर होते हैं कैपेसिटी के हिसाब से। और साइज़ इसका इतना ही है जितना सीडी का होता है, और थिकनेस भी उतनी होती है। ठीक है, लेकिन डीडी के लिए अलग ड्राइव होना चाहिए, सीडी के लिए अलग ड्राइव होना चाहिए। यहाँ कॉम्बो ड्राइव होना चाहिए जो सीडी को रीड राइट करे और डीवीडी को भी रीड और राइट करे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हम यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं। इसमें भी है, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ नया लिख सकते हैं। कोई फाइल जो आपको ज़रूरत नहीं है पेन ड्राइव से डिलीट कर सकते हो और उसमें नई फाइल डाल सकते हो। आप पूरे का पूरा सारा डाटा पेन ड्राइव से ख़त्म भी कर सकते हो और उसमें नया डाटा डाल सकते हो।
ठीक है, इसको हम प्लग Yes, sir. एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं पेन ड्राइव को। मैंने आसानी से इसमें लगाया तो ओपन हो जाती है, इस पर होता है इसमें क्या सब कुछ दिख जाता है। इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटीज डिफरेंट आती हैं। इसकी कैपेसिटी जो आती है वो 8 आती हैं, 16 आती हैं, 32, 64, 120, इसी तरह 10 GB नहीं आती है ये पेन ड्राइव, 10 GB नहीं आती है, ये 8 आती है। 8 का डबल कितना हो गया? 16, 16 डबल कितना हो गया? 32। 16 आती है। हाँ, Yes, 32, 22. 32 का डबल कितना होता है? 64, 64 का डबल कितना? Yes, sir. 128, ये ऐसी आती है, इतनी जीबीज में आती है। ठीक है, तो बाहर वो बिलीवरी डिस्क भी होती हैं, वो इसमें कैपेसिटी बहुत है बिलीवरी डिस्क में, लेकिन आपके सेल उसमें नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आज जो पेन ड्राइव का जो नया मॉडल है वो है OTG। OTG इसका नया मॉडल है, यानी OTG वो पेन ड्राइव होती है जो हम अपने लैपटॉप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक साइड से, और दूसरे साइड पे किस पे इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड से हम लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे साइड से हम उस पर मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो महंगी है किससे? वो नॉर्मल पेन ड्राइव से महंगी होती है। ओके, कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ठीक है, आज आप करेंगे कहाँ? आज मैं कुछ नहीं लिखवाया, आज आप खुद लिखेंगे और मुझे बताएं क्या लिखा आपने। CD पे, DVD और इस पे पेन ड्राइव पे आप नोट लिखें आज, जी सर, मैं बताती हूँ। फिर मुझे सेंड करना, अलग से सेंड सर करना, किस पे सेंड करना है? ग्रुप में सेंड नहीं करना, मुझे व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना इंडिविजुअली। सर क्या? हाँ सर, हाँ सर। किसी के पास 2 डिवाइस हैं, ये पास 2 डिवाइस है। मैं बोल रहा था। हेलो, जी सर। यस सर, यस सर। आज आज आप नोट बनाएंगे, आज आप नोट बनाएंगे? सर हमें सुनाई नहीं दे। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। पहले मैं म्यूट करूंगा, म्यूट ऑल। आज आप नोट्स बनाएंगे किस पे? CD पे नोट्स बनाएंगे, DVD पे नोट बनाएंगे और फ्लैश ड्राइव पे नोट बनाएंगे। ओके सर। ओके, नोट लिखेंगे, इंटरनेट सर्फ करेंगे, फिर लिखेंगे नोट CD पे, DVD और फ्लैश ड्राइव पे यानी पेन ड्राइव पे नोट लिखेंगे, फिर मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। ओके सर। सब सुनते हैं ना? यस सर। जैनब, आपने सुना? जैनब, सर सेंड कब तक कर सकते हैं? कल तक, ठीक है सर। कल तक सेंड करना। मैं देखूं आप ओके कितना समझ आ गया आपको, और आप क्या नोट बनाओगे इस पे। ठीक है, आप तो अच्छा नोट बनाओगे मुझे पता है। थैंक यू, टाइम भी हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर।